पेड़ में तो चाकू मारने का काम कर रहा है सरकार, सुनने का काम कहाँ कर रहे हैं। हम लोग देखिए सरकार का झारखंड का बेटा है, झारखंड को बेटा बेटियों को रोजगार देगा, लेकिन रोजगार नहीं दे रहे, पेड़ में चाकू मारने का काम कर रहे हो। हर विभाग से हमको काम कराया गया है। ऊपर से देखिए कोविड के लिए लोग घर का अंदर रहता था, हम लोग सरकार का काम किए हैं। ये तो गलत बात है लेकिन हम लोग को आज तक 124 दिन हो गया। 124 दिन में ये सरकार हम लोग का एक भी कोई पहल नहीं दी। सत्ता पे सरकार नहीं आई थी तो बड़े बड़े वादे करते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों को अस्थायी कर देंगे, बदलो सरकार पाओ अधिकार, इस तरह का मैनिफेस्टो में अपना जारी किए थे। पर जैसे ही सरकार बनती है पता नहीं उनका रवैया कैसे चेंज हो जाता है। हम लोग को अनदेखा कर रहे हैं। हम लोग सभी बहनें आज रोड पे उतर आए हैं। हम लोग 124 दिन हो रहा है। देखिए हम लोग का भाई स्वयंसेवक भाई लोग विदाउट ड्रेस में घूम रहे हैं। मजबूर कर दिया सरकार हम लोग को इस हालत में आने के लिए। पंचायत स्वयं सेवक के द्वारा जो है विगत 126 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना दिया जा रहा है और आज यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादातर जो है महिलाओं की भागीदारी है। हम महिलाओं से ही जानते हैं यहाँ पर जो है पंचायत स्वयं सेवक के द्वारा 126 दिनों से लगातार जो है 124 दिन से धरने बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर के घेराव भी किए नेता मंत्री के, फिर भी कुछ हुआ नहीं। आज महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर है, क्या कुछ कहेंगे? आज महिला हमारे जेंट्स भाई लोग भी आए हैं जो नंग धड़ंग प्रदर्शन करने के लिए वहाँ जेएमएम कार्यालय पहुँच चुके हैं। आज इतना मजबूर हो चुके हैं कि नंग धड़ंग प्रदर्शन पे उतर आए हैं। फिर भी ये कानी सरकार, बहरी सरकार ना दिखाई दे रहा, ना इनको सुनाई दे रहा। आज सोचिए मैम, आज कितना बेबस हो चुका है पीएसएस, जो नंग धड़ंग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गया है। और हमारी बहन हम लोग यहाँ राजभवन में धरना दिए हुए हैं। क्या कह रहे हैं आप? हम लोग के पास कुछ बचा ही नहीं तो आखिर करते क्या? लंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे नहीं तो? सरकार का तो हम लोग बहुत ही काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। आज से दिखा है सरकार के पास हम लोग अगर हम लोग काम नहीं करते तो क्या हम लोग को ये सब ब्लॉक से मिलता? आपको दिखा रहे हैं बहन जी, इसमें क्या है? आप अब दिखाइए प्रशस्ति पत्र। देखिए रुको रखो, इसको पकड़ो तो। देखिए ये है, हम लोग आवास बनाए थे, इसके लिए हम लोग को मिला था। ये देखिए ग्राम सभा, हर ग्राम सभा में हम लोग ये किए थे। इसके लिए हम लोग के लिए सरकार ने सूची निकाली थी, वीडियो साहब ने निकाला है। ये हमारा डीसी साहब दिए हैं, स्वच्छताग्राही से हम लोग को पीएसएस को काम कराया है। अगर काम नहीं करते तो क्या हम लोग को सरकार ये देती? जबकि काम करके भी वेतनमान दे। पकड़ो, हम लोग को इतना कि निर्वाचन आयोग में भी हम लोग को काम कराया है। देखिए आप परिचय पत्र देखिए, हर विभाग से हमको काम कराया गया है। ऊपर से देखिए कोविड के लिए लोग घर का अंदर रहता था, हम लोग सरकार का काम किए हैं। ये तो गलत बात है लेकिन हम लोग को आज तक 124 दिन हो गया। 124 दिन में ये सरकार हम लोग का एक भी कोई पहल नहीं दी। हम लोग को सिर्फ आश्वासन और आश्वासन मिल रहा है। और ऐसा ही नहीं कि हम लोग यहाँ आश्वासन देगा तो उठ के चल जाएंगे। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं करेगी, लिखित तौर से नहीं देगी, तब तक हम लोग बाल बच्चा लेके यहीं बैठ जाएंगे। लेकिन हम लोग राजभवन से उठने वाली नहीं है। तो आप सुन सकते हैं इन महिलाओं का कहना है कि सरकार जो है हर तरह से हर विभाग का जो काम है पंचायत स्वयं सेवक के लोगों से करवाई है। पर आज जब उनकी मांग, जो अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे तो सरकार इनकी एक नहीं सुन रही। और आज जो है जो पुरुष है वो आज जेएमएम कार्यालय में नंग धड़ंग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे और यहाँ पर जो है महिलाएं जो है धरने पर आ गई है। हम बाकी और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ, तभी आप क्या कह रहे थे ना? मैम हम कह रहे हैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ और कह रही हूँ कि स्वयंसेवक संघ जो हैं आज 124 दिन हो गया है, अभी तक हम लोग का कोई निर्णय नहीं दी है सरकार। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि सरकार हम लोग का मांगे जल्द पूरा करें। धन्यवाद मैम। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से भी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम नगरी प्रखंड से आए हुए हैं। क्या लगता है कि आज जो है एक तरफ पंचायत स्वयं सेवक के लोग जो है नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे, जेएमएम कार्यालय में आज महिलाओं की भागीदारी राजभवन में दिख रही, तो सरकार सुनेगी आपकी? सरकार को हम लोग जगाने और सुनाने का काम कर रहे हैं। नहीं, सरकार नहीं सुनेगी तो फिर इस बार 2024 में जो चुनाव पहुंच रही है, हम लोग को जो पहले वादा की थी इतना सरकार के हम ये करा देंगे, वह करा देंगे, हम लोग आप लोग का मानदेय दिला देंगे,
बहुत तरह से वादा किए, लेकिन कभी पूरा नहीं किए वादा को। इस बार सरकार हमारी बात नहीं मानती है और हम लोग को मानदे लागू नहीं करती है। तो 2024 में जिस तरह हम लोग कुर्सी में बैठाने का काम किए हैं, उसी तरह हम लोग उतारने का भी काम करेंगे। अच्छा, हर सरकार जो है आती है चुनावी दौर में जो अलग अलग मुद्दों के साथ आती है, वादा खिलाफी करती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सत्ता माते भूल क्यों जाती है? जैसे हेमंत सोरेन ने आप लोगों से वादा किया था, अभी तक वो अपने वादों से क्यों हट रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को मैं जोहार करती हूँ। जब सत्ता पे सरकार नहीं आई थी तब बड़े बड़े वादे करते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों को अस्थायी कर देंगे, बदलो सरकार पाओ अधिकार, इस तरह का मैनिफेस्टो में अपना जारी किए थे। पर जैसे ही सरकार बनती है पता नहीं उनका रवैया कैसे चेंज हो जाता है, हम लोग को अनदेखा कर रहे हैं। हम लोग सभी बहनें आज रोड पे उतर आए हैं, ऐसे हालात हो गए हम लोग को। अच्छा, मानदेय को लेकर के आप लोगों की मांगे अभी कितना मिलता है? अभी हम लोग को कोई मानदेय नहीं मिलता है, नहीं। फिर भी आप लोग काम करते हैं? पर भी हम लोग निस्वार्थ भाव से काम करते थे, समाज सेवा करते थे। मतलब प्रोत्साहन राशि, हाँ क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रोत्साहन राशि मिलता है हम लोग को यार, जो मतलब फॉर्मेट है फॉर्मेट के अनुसार मिलता है। जाति वसीयत का फॉर्म भरा तो 25 रुपया दिया, उसमें गैस कनेक्शन का फॉर्म भरा उसमें 15 रुपया करके दिया। क्या हम लोग को कमा है, बाल बच्चा नहीं है तो पर भी उसका घर 4 बार जाना पड़ेगा उसका घर में। आज का राशन कार्ड का जरूरत नहीं है, तो आधार कार्ड का जरूरत नहीं है, तो बैंक अकाउंट का जरूरत नहीं है, 4 बार जाएंगे तो 15 रुपया कमाएंगे एक फॉर्म भरने पर। तो क्या सरकार दे रहे हैं हम लोग को? उसमें भी नहीं दी, पूरा उसमें भी नहीं दी है। और क्या बोलते, सबसे देखिए जितना काम किए हम लोग, तो हम लोग को यदि सरकार बोल रहे है कि किस आधार पर आप लोग को वेतन देंगे, तो नहीं देते तो काम निकालेंगे। तो हर पेपर में हम लोग को सिग्नेचर है, हर पेपर में सब काम किए हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग का काम किए हैं, गैस का काम किए हैं, जाति वैसे किया वो भी किए हैं, पेंशन वाला किए हैं, पहले तो पारिवारिक सर्वेक्षण चुनाव वाला किए हैं, पारिवारिक सर्वेक्षण वाला काम किए। कौन ऐसा काम है कि बाकी हम लोग नहीं किए हैं? ऐसा योजना बनाए हैं, सब में किए हैं हम लोग, लेकिन कौन ऐसा काम को बोली कि सरकार की नहीं हम लोग काम किए हैं? कौन वाला काम नहीं, सब काम किए हैं, कौन ऐसा काम की बाकी नहीं है ऐसे। कब सुनेगा सरकार आपकी मांग? मतलब अब तो पेट में तो चाकू मारने का काम कर रहा है सरकार, सुनने का काम कहाँ कर रहे हैं? हम लोग देखिए सरकार का झारखंड का बेटा है, झारखंड को बेटा बेटियों को रोजगार देगा, लेकिन रोजगार नहीं दे रहे, पेट में चाकू मारने का काम कर रहे हो। आज हम लोग का 4 साल से कुछ नहीं दिया, 1 रुपया नहीं मिला है, हम लोग अपना पॉकेट से कहाँ पाएंगे? हम लोग को क्या मानेंगे? अपना बाप को नहीं मानता था, हम लोग को मानेगा वो? कभी नहीं मानेगा। देना चाहती, हम लोगों को देना चाहती तो आज हमारे भाई लोग जो है इस तरह नंग धड़ंग नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते। आज मजबूर किए हम लोग को कि ये नंग धड़ंग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किए हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम लोग को आत्मदाह करना पड़े। इससे पहले अगर सरकार हम लोग को कुछ देना चाहती है तो हम लोग कहाँ नहीं प्राण तोड़ देंगे यहीं, लेकिन हम लोग धरना नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अभी तक जो है 124-25 दिन हो गया यहाँ पर धरने पर बैठे हुए, सरकार के कोई आला अधिकारी आकर के आप लोग की सूद नहीं ले रही, क्या लगता है कि आखिर क्यों नहीं ले रही है? नहीं ले रहे, नहीं लेना, लेकिन प्राण तो तोड़ देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं धरना। फिर बाल बच्चा कैसे रहेगा? प्राण तोड़िएगा सरकार क्या सरकार तो ये बोल रहे हैं कि चावल दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, तो घर और चावल हमको नहीं चाहिए, घर भी नहीं चाहिए, चावल भी नहीं। 1 रुपया का चावल दे रहे हैं, 1 रुपये 4 किलो दे रहे हैं चावल, उसमें हम लोग दिन जा रहा है, नहीं जा रहे हैं। घर दे रहे हैं, कितना का घर दे रहे हैं? 1,30,000 रुपया का घर दे रहे हैं, उसमें हम लोग का घर बन रहा है? नहीं बन रहा है, खाली सहयोग राशि मिल रहा है। हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग को मंदे चाहिए। सहयोग राशि में महीना में कितना मिलता होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है उसमें, कुछ नहीं। हम लोग को रोजगार दीजिए, वेतन दीजिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। गठबंधन की सरकार जब से आई है तब से हम लोग को मानदेय भी नहीं दिया है, उसमें से पेमेंट भी नहीं किया, उसमें से कुछ नहीं किया है। सरकार तो कहती है कि हाँ आपकी मतलब कि हमारी जब सरकार आएगी तो हर एक मांगों को पूरा किया जाएगा, पर क्या लगता है जो 5 साल पूरा होने वाला है अब कब करेगा, कब तक करेगा? प्राण तोड़ेंगे तब तक करेगा। आश्वासन दे रहे हैं, सबको झूठा आश्वासन दे करके हम लोग को झारखंड युवा को ठगा जा रहा है, ठगा जा रहा है। आज बहुत मजबूर किए हैं, तब आज हमारे भाई लोग जो है इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए हम लोग को कितना मजबूर किए हैं। क्या बोल, धोती साड़ी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, धोती साड़ी भी नहीं चाहिए, चावल भी नहीं चाहिए, घर भी नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए बस, और हम लोग को मानदेय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मानदेय भी ऐसा दे कि जैसे कि एक परिवार चल सके। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सर मानदेय दीजिएगा तो ऐसा दे कि एक परिवार चल सके, ऐसा नहीं हो कि 1,000 2,000 एकदम 10,000 के आसपास होनी चाहिए।
अच्छा, अभी आप लोग मतलब करते क्या है इसके अलावा और कुछ काम करते हैं? कुछ क्या काम करेंगे अभी घर बैठे हैं, क्या करेंगे? घर कैसे चलता है इतना महंगाई में? आप लोग किचन संभालते हैं। ऐसे तो 6 साल खा दिया हम लोग का, ऐसे तो 7 साल हम लोग का बेकार कर दिया, हम लोग को खटा के इतना काम काज करवा के। थोड़ा पीछे हो जाइए ना, थोड़ा इतना कष्ट से हम लोग आए हैं, बच्चा को लेके हम लोग जमशेदपुर पर जिला से आए हैं हम लोग। इतना कष्ट से हम लोग 124 दिन हो रहा है। देखिए हम लोग का भाई स्वयंसेवक भाई लोग विदाउट ड्रेस में घूम रहे हैं। मजबूर कर दिया सरकार हम लोग को इस हालात में आने के लिए। लेकिन ऐसे हम लोग को बोला कि ठीक है आप लोग को ये प्रोत्साहन राशि में काम कीजिए, लेकिन प्रोत्साहन राशि के लिए भी हम लोग को 2016 से हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। प्रोत्साहन राशि भी समय से नहीं मिलता है जी, तो हम लोग क्या करें? हम लोग को उचित मानदेय देना चाहिए। हम लोग का 2018 में काम किए हम लोग, लेकिन 2018 का अभी तक पैसा प्रोत्साहन राशि हम लोग को नहीं मिला। 16-17 का आवास का पैसा अभी तक हम लोग को नहीं मिला। सोचिए, लेकिन हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। हम लोग ठीक है, हम लोग खट दिए, लेकिन हम लोग को उसका पैसा नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग को मानदेय कीजिए, एक उचित मानदेय कीजिए, जो हम लोग का एक परिवार चल सके, बच्चा को हम लोग कुछ पाल पोस सके, पढ़ा लिखा सके। तो आप सुन सकते हैं महिलाओं में जो है दर्द कैसे छलक रहा है कि इस भरी महंगाई में ये लोग किचन संभालती है और इस बावजूद जो है सरकार के हर कामों को करती है, पर प्रोत्साहन राशि के बदले भी इन्हें कुछ नहीं मिलता है। इनका यही है कि जो मांग है इनका मानदेय और एक फिक्स राशि इन्हें दिया जाए, वो सरकार जल्द ही पूरा करे। यहाँ पर और महिलाओं से हम बातचीत करते हैं। आप तभी कुछ घर संभाल के बच्चों को वही ना कह रहे हैं कि हम लोग सब पंचायत में पूरा काम करके सरकार को दे रहे हैं, फिर भी हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। बोलेगी कि हम इतना आवास करवा रहे हैं, ऐसे करवा रहे हैं, वैसे करवा रहे हैं, तो कौन करवा रहा है? हम लोग ही के ना माध्यम से करवा रहे हैं। अब प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली। हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, उचित मानदेय चाहिए, ताकि हम लोग को घर चले, बाल बच्चा चले। हम लोग अपना बाल बच्चा छोड़ के धरने पे बैठे हुए हैं। बताइए तो, कोई त्यौहार से हम लोग को कोई मतलब नहीं रह रहा है। अच्छा, अभी आप कहें कि अभी त्यौहार नज़दीक है, त्यौहार भी आप लोग ठीक से नहीं मना सकते, ऊपर से महंगाई है, किचन नहीं संभलता होगा और ऐसे में कुछ काम नहीं, तो कैसे चलता है घर दीदी? बहुत परेशानी होती है दीदी, बहुत परेशानी होती है। उसके साथ हम लोग जूझ के अब यहाँ आ रहे हैं। हम लोग को घर परिवार वाला डांटते हैं, तू लोग ऐसा क्यों कर रही है? हम लोग घर से खर्चा लेके आ रहे हैं। रांची आने में 1000 रुपया खर्चा होता है, कौन दे रहा है? हम लोग के घर से गार्जियन नहीं देता। पाकी सा है, पलामू पाकी। तो अलग अलग जो जितने मतलब 24 जिले से जो यहाँ पर महिलाएं पहुंची है अपनी मांगों को लेकर के, कि शायद जो है सरकार इनकी सूध ले और इनकी मांग जो है कि एक उचित मानदेय इनको सरकार दे। और प्रोत्साहन राशि ये नहीं मांग रही है, बोल रही है कि अगर हमें सरकार मानदेय राशि फिक्स कर देगी हमें वही दे, हमें प्रोत्साहन राशि नहीं दे। अब देखने वाली बात है कि सरकार जो है कब तक इन पंचायत स्वयं सेवक के लोगों की बात सुनती है, इनकी मांगों पर पहल करती है। बाकी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ।